राम जी आगे चले हैं, सुतीक्षण जी के आश्रम में पहुंचे हैं। ये सुतीक्षण जी अगस्त जी के चेला शिष्य, शिष्य का नाम सुतीक्षण। ये सुतीक्षण, एक बार सुतीक्षण जब छोटे से थे तो गुरु अगस्त जी के पास गए। अगस्त जी के पास गए तो अगस्त जी बोले, बेटा मैं जा रहा हूं 2 दिन के लिए बाहर, हमारे शालिग्राम की पूजा करना। सुतीक्षण जी छोटे से थे, शालिग्राम को गंगा जी ले गए डुबकी लगवाने। तो वहां एक जामुन का पेड़ था और पकी पकी जामुन लग रही थी, और गंगा के किनारे कोई पत्थर था नहीं, बालू बालू थी। तो वो हर गंगा जी में शालिग्राम भगवान को नहवाए, जय हो प्रभु जय हो। और फिर बाद में दिखी जामुन, तो यहां वहां देखा पत्थर था नहीं, लकड़ी बकड़ी थी नहीं, जामुन कैसे गिराएं। तो शालिग्राम जी नजर आ गए, तो शालिग्राम जी पकड़े और जामुन पे दे मारा। सुतीक्षण जी जामुन पे मारा तो जामुन तो टूटी, 4-6 जामुन बालू पे गिरी, पर शालिग्राम भगवान जाके सीधे गंगा जी में। अब गंगा जी में जब गिरी तो सुतीक्षण जी को लगा गुरु जी मारेंगे, तुरंत गंगा जी में डूबे, पर वो ढूंढा पर मिले नहीं। अब तो डर गए सुतीक्षण जी, बच्चे थे, गुरु जी बहुत मारेंगे, गुरु जी बहुत मारेंगे। बहुत रोए, फिर दिमाग लगाया क्या करें। तो जामुन काली काली शालिग्राम जैसी दिख रही थी, तो उन्होंने उस कटोरी में जिसमें शालिग्राम जी बैठे थे, मखमल का गद्दा बिछा के छोटा सा, वहां जामुन बिठा दी सुतीक्षण जी ने, और जामुन बिठा के रख दी, और चंदन वंदन लगा दिया, तुलसी चढ़ा दी, पूरे 1 नंबर के शालिग्राम लग रहे हैं। जामुन भी बिल्कुल पकी काली बड़ी वाली जामुन। तब तक गुरु जी आए। गुरु जी बोले, सुतीक्षण पूजा कैसे करी? बढ़िया गुरु जी, बढ़िया बढ़िया, सुंदर पूजा। अब गुरु जी देखें शालिग्राम भगवान को बड़े काले, उनको लगे भगवान बड़े प्रसन्न है, चंदन वंदन लगा। दूसरे दिन गुरु जी ने स्नान कराया, थाली पे रखे शालिग्राम भगवान, और पानी डाला, चंदन छुटाने के लिए अंगूठा लगाया, तो साले गुठली अलग छिलका अलग। अब गुरु जी ने आवाज लगाई, अरे सुतीक्षण जी, गुरु जी, अरे भगवान को क्या हो गया? तो सुतीक्षण जी बोले, गुरु जी पुनी पुनी चंदन, पुनी पुनी पानी, और सड़ गए शालिग्राम तो हम का जानी। आप रोज नहवाते हो ना, तो रोज नहवाने से लगता शालिग्राम जी सड़ गए। बालक तो बालक है, छोटा सा बालक। पुनी पुनी चंदन, पुनी पुनी पानी, सड़ गए शालिग्राम तो हम का जानी। गुरु जी समझे पागल समझ रहा है, तूने जामुन रख दी है, बोल क्या किया भगवान का? तो डरते डरते, गुरु जी कल जामुन खाने का मन हुआ तो कुछ था नहीं, तो शालिग्राम भगवान से तोड़ी, भगवान तो वहां गए, आपके डर से जामुन रख दी। गुरु जी बोले, निकल जा मेरे यहां से, शकल मत दिखाना। भगवान फेंक दिया, जल्दी से भगवान लेके आ, जब तक भगवान नहीं लाएगा अपनी शकल मत दिखाना। उस दिन से सुतीक्षण जी को गुरु जी ने आश्रम से निकाल दिया। तो सुतीक्षण जी आश्रम के 1-2 किलोमीटर दूर ही अपनी कुटिया बना के रहने लगे, और कसम खा ली, गुरु जी आपके भगवान मैंने फेंके हैं, जब तक मैं भगवान लेकर नहीं आऊंगा तब तक मैं अपना मुंह आपको नहीं दिखाऊंगा। ये कह के सुतीक्षण जी चले। और आज राम जी जब पंचवटी जा रहे हैं तो पहले सुतीक्षण जी का आश्रम आया। देखो, गुरु जी को बाद में मिले, शिष्य यदि योग्य है, कई बार गुरु भगवान तक नहीं पहुंचाता, बल्कि चेला योग्य बन के अपने गुरु को ही भगवान तक पहुंचा देता है। ये शिष्य होते हैं कुछ। प्रिय भक्तों, अब क्या हुआ, श्री सुतीक्षण जी ने भगवान का स्वागत किया, राम जी को बिठाया, चरणों में विनती की, चरण धोए, और
अब राम जी वहां से आगे। सुतीक्षण जी बोले मेरे गुरु से जरूर मिल लो भगवान। आज राम जी को साथ लेकर गुरु जी आवाज लगा रहे हैं, सुतीक्षण गुरु जी, गुरु जी। अब जैसे गुरु जी की आवाज गुरु गुरु सुना, अगस्त जी समझ गए ये तो मेरे शिष्य सुतीक्षण की आवाज है। मैंने कहा था भगवान को लेकर आना। आश्रम से बाहर निकले तो उन्होंने क्या देखा कि भगवान श्री राम उनके आश्रम की तरफ चले आ रहे हैं। आज भगवान को देखकर अगस्त जी धन्य धन्य हो गए। वाह मेरे पुत्र मेरे शिष्य धन्य है जो आज तूने अपने गुरु को भगवान का दर्शन करा दिया। हर बार गुरु ही भगवान का दर्शन नहीं कराता, कई बार शिष्य भी भगवान का दर्शन अपने गुरु को करा देता है। सरभंग ऋषि के बाद ये भगवान आगे यहां पहुंचे हैं। अगस्त जी से कहा राम जी ने हम रहें कहां? अगस्त जी ने कहा आप पंचवटी विराजिए। अब राम जी पंचवटी विराज गए। अगस्त जी ने पूजन किया, स्वागत किया, सम्मान किया, पंचवटी विराजे हैं। अच्छा वहां सारे ऋषि मुनि पता है पत्थर उठा उठा के नारी बना रहे थे, पत्थर की आंख गाल मुंह। राम जी बोले ये ठुक, ये आवाज कहां से आ रही है? खट 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 की आवाज आ रही। राम जी बोले क्या है? लक्ष्मण जी बोले सारे बाबा लोग नारी बना रहे हैं। राम जी बोले जरा पता लगवाओ क्यों नारी बना रहे हैं। लक्ष्मण जी बोले क्यों भैया ये नारी क्यों बना रहे हो तुम? बाबा जी भजन क्यों नहीं करते? उन्होंने कहा सुनो राम जी अपनी सीता के साथ हैं, जब हमारे भगवान गृहस्थी हैं तो हम सोचे बाबा जी हम भी गृहस्थी हो जाए। तो राम जी से अपना नारी हम अपने मन की बना ले रहे हैं और पांव रखवाते जाएंगे तो अहिल्या पत्थर से नारी बन गई तो हमारी भी पत्थर। अब कहाँ हमें देगा कौन बेटी अपनी? तो पत्थर की अपने हिसाब की बना ले रहे। जिसको जितनी ऊंची चाहिए था वो उतना बड़ा पत्थर, जिसको जैसी शकल की पत्नी चाहिए वो वैसी शकल बना रहा। नाक कैसी होनी चाहिए तो वैसी नाक, आंख कैसी होनी चाहिए वैसी आंख, मुंह कैसा होना चाहिए वैसा मुंह, सबकी अलग अलग पसंद थी। राम जी बोले हे भगवान ये तो गलत मैसेज चला गया। अहिल्या का हमने उद्धार किया, अब ये पत्थर पांव से छुलवाएंगे और इनकी स्त्रियां होंगी, फिर ये भी घर परिवार बसाएंगे, भजन कौन करेगा? तब राम जी बोले हमें की लीला करनी पड़ेगी। तब तक सूप नखा आ गई। भाग्य विधाता ने कैसा बनाया है। हर युग में हर दिन आज नारियों पर अत्याचार हो रहा। हाँ माता अनुसुईया ने पातिव्रत धर्म का उपदेश दिया। इसलिए मैं आपसे बार बार हाथ जोड़कर एक ही बात कहता हूं, मेरी माँ बच्चों को बचपन में ही बड़ों का सम्मान करना सिखा दोगी तो जब कल को आप बड़े होंगे तो वो आपका भी सम्मान करेगा। जब बड़ों का आदर करना ये बात सिखाना जब आप भूलते हैं तो फिर बड़ा कष्ट होता है ना? आपको ये कष्ट ना उठाना पड़े उसके लिए बच्चों को संस्कार की बेड़ियों में जकड़ दो, है ना? माँ बाप का सम्मान अभी से बूढ़ों का सम्मान करना सिखाओ। ये बुजुर्ग हैं चलो पांव छुओ, ये बड़े हैं चलो पांव छुओ। बच्चे छोटे रहें तभी दादी के पांव दबाया करो, छोटे से। अरे 2 मिनट ही सही सेवा कराओ, आदत बनेगी। आदत है ना, ये अच्छी आदत तो होनी चाहिए। बचपन से ही बच्चों को संस्कार देना, कथाओं में बिठाना, उनके हाथ से दान पुण्य करवाना, उनके हाथ से प्यासों को पानी, भूखों को भोजन दिलवाना, अच्छे संस्कार बनेंगे। अच्छी शिक्षा देना, गीता पढ़ाया करो, रामचरितमानस पढ़ाया करो, राम जी की कथा सुनाया करो। देखो राम जी ने माँ बाप की कैसी बात मानी, राम जी कैसे विचार वाले व्यक्ति थे, राम जी की सोच क्या थी।
राम जी चाहते तो जब रावण सीता को लेकर गया था, राम जी चाहते तो अयोध्या से सेना बुला लेते। राम जी के ससुर जी पावरफुल थे, जनक जी की सेना बुला लेते रावण से युद्ध करने के लिए। भाई सेना तो आ ही सकती थी कि नहीं, पर राम ने सेना कहीं की नहीं बुलवाई, जंगल के बंदर भालुओं की सेना टुकड़ी तैयार कर ली। हाँ या ना? कहने का अर्थ यह हुआ कि राम जी उच्च कोटि के मार्गदर्शक भी थे, सेना नायक भी थे। किस प्रकार राम जी सब जानते थे, राजनीति, कूटनीति, युद्ध नीति, अर्थनीति। राम जी सफल राजा रहे हैं। राम जी जो करते थे बड़े विवेक और बुद्धि से करते थे। हाँ जी, राम जी की कथा केवल कहने और सुनने को नहीं है, राम का चरित्र धारण करोगे तो बहुत सफल व्यक्ति बनोगे। आप धनवान भी बनोगे, राम जी का सहारा लोगे तो। धनोपार्जन कैसे किया? राम जी ऐसे राजा हैं, पता है राम जी टैक्स कैसे लेते हैं? टैक्स कैसे लेते हैं पता है? हमारे भारत की सरकारों से टैक्स लेना भी नहीं आता, क्योंकि ये लोग रामचरितमानस पढ़ें तो इन्हें कुछ समझ आए। टैक्स लेना नहीं आ रहा है सरकारों को। अब 18% टैक्स देना पड़ता है, किसी चीज में 12% देना पड़ता है, किसी चीज में 5% जीएसटी देना पड़ता है, और कई बार तो अधिक भी देना पड़ता है। सच कहूं तो सरकार से टैक्स लेना आता है। अच्छा, राम जी कैसे टैक्स लेते थे वो मैं आपको बता रहा हूं। राम जी वैसे ही टैक्स लेते थे जैसे बादल पानी का टैक्स लेते हैं। बादल पानी का टैक्स किनसे लेते हैं? नदियों से, समुद्र से। कहीं भी पानी भरा हो, जैसे सूर्य भगवान की गर्मी, प्रकाश, जब सूर्य भगवान तपते हैं तो सारा पानी भाप बन बन के बादल बनता है कि नहीं? आज तालाब से कितना पानी भाप बना होगा कोई बता सकता है? हाँ, थोड़ा थोड़ा रोज ले लेते हैं और ले करके बादल रखते नहीं हैं। जो टैक्स समुद्र से पानी का लेते हैं बादल, वह टैक्स बरसात पर उनको वापस दे देते हैं, है ना? टैक्स ऐसे लिया जाता है जैसे सूर्य भगवान की गर्मी भाप बनाकर पानी को बादल बना देती है। ये टैक्स है। रोज समुद्र से, नदियों से, तालाब से, जलाशयों से टैक्स पानी का रोज बादल लेते हैं कि नहीं? हाँ या ना? सूर्य भगवान लेते हैं कि नहीं? रोज भाप बनती है कि नहीं? हाँ जी। इसी तरह राजा को चाहिए कि प्रजा से टैक्स ले। अब जो टैक्स देता है सरकार उनसे और ज्यादा लेती है, और जो नहीं देता वो बढ़िया बिल्कुल नहीं देते, है ना? इसलिए हमारे भारत में टैक्स की चोरी करने के नाना प्रकार के तरीके अपनाए जाते हैं। प्रजा सोचती है टैक्स कैसे बचा लें, तो नाना प्रकार के तरीके अपनाती है। अरे सरकार कम टैक्स लेगी तो ज्यादा लोग टैक्स भरेंगे। अब फॉर एग्जाम्पल मैं बिजनेस की बात करूं तो देखिए, अंबानी जी ने बढ़िया काम किया। जियो की सिम लॉन्च करी तो फ्री में दे दी। फ्री में बांटी कि नहीं? जियो की सिम सबके पास जियो का फ्री में दे दिया। फ्री में कौन नहीं लेना चाहेगा? फ्री में दे दिया। जब सबके पास पहुंच गए तो धीरे से ज्यों का त्यों रिचार्ज दे दिया। 400 का करो, 500 का करो, 1000 का करो। पहले फ्री में दिया, बाद में। कहने का अर्थ यह है सरकार क्या होगा कि देखिए, एक आदमी 1 लाख दे, उससे ज्यादा 10 लाख आदमी 1-1 रुपए दे।
एक आदमी 1 लाख दे वो अच्छा है, या 10 लाख आदमी 1-1 रुपए दे वो अच्छा है? एक आदमी 1 लाख देगा तो 1 ही लाख पहुंचेगा, और 10 लाख लोग 1-1 रुपए देंगे तो 10 लाख भी पहुंच जाएंगे, और देने वाले के अंदर भार भी नहीं आएगा, बोझा भी नहीं बनेगा। आज हमारे भारत में केवल 20% लोग टैक्स जमा करते हैं। ओनली 20% लोग। 100% में से 80% लोग भारत के टैक्स जमा नहीं करते। केवल 20% जो लोग टैक्स जमा करते हैं उन्हीं से संपूर्ण भारत को सारी फैसिलिटी प्राप्त होती है। 20% टैक्स देने वाले लोग हैं, 80% देने वाले नहीं हैं। 80% क्यों नहीं देते? क्योंकि सरकार से लेना नहीं आता। कैसे लेना चाहिए सरकार को? सरकार को टैक्स बिल्कुल कम कर देना चाहिए। टैक्स कम करेगी तो चीजें भी सस्ती हो जाएंगी, महंगाई का झंझट खत्म हो जाएगा। दूसरा फायदा ये होगा, जो 80% लोग छूट गए थे वो भी टैक्स भरने लगेंगे ईमानदारी से, और जब वो टैक्स भरेंगे तो जितना टैक्स अभी सरकार को मिलता है इससे ज्यादा टैक्स तब मिलेगा जब सारे लोग टैक्स भरना सीख जाएंगे, है ना? तो टैक्स लेना नहीं आता सरकार को। इतना बोझा बढ़ा दिया है सरकार ने टैक्स का, टैक्स देने वाला मरा जा रहा है टैक्स दे दे के। चलो, 1 लाख रुपए के सामान में 18,000 रुपए अलग से देना पड़ता है टैक्स का। अब 18,000, फिर आज के जमाने में कोई बिल नहीं बनवाता, दुकानदार से सामान लो, दुकानदार कहता साहब बिल बना दूं क्या? हाँ हाँ बना दे। अरे तो टैक्स लगेगा 18% जीएसटी लगेगी। अरे भैया मत बनाओ। फिर सरकार खुद चोर बना रही है लोगों को, लोग क्या करें? सरकार को लेना ही नहीं आ रहा है, हम क्या बताएं? हमारे पास नीतियां हैं, शास्त्र नीतियां बता रहे हैं ऐसे ऐसे लो, काम बन जाएगा, सांप भी मर जाएगा, लाठी भी नहीं टूटेगी। सरकार को लेना नहीं आया, देने वाले तो तैयार हैं, सब टैक्स देने को तैयार है। लेने वाला मजबूत नहीं है लेने के लिए, लेने वाले की तैयारी नहीं है, देने वाले की तो है। अब 1 लाख में 18,000 रुपए भरो आप, फिर आदमी बिल लेगा क्यों ये तो बताओ? सामान्य आदमी भाई जो जरूरतमंद हैं वो तो बिल लेते हैं, पर सामान्य व्यक्ति बोलता हमें बिल नहीं चाहिए, क्या खाएंगे बिल का? हमें 18,000 बचा लेता है, वो नहीं लेता बिल। इसमें क्या होता है? चोरी बढ़ती जाती है। सरकार, नुकसान किसका है? सरकार का ही नुकसान है। इसलिए ऐसा टैक्स लगाए जो आम से आम व्यक्ति ईमानदारी से टैक्स भरे और ईमानदारी से जीवन यापन करे, किसी को भार ना लगे, किसी को बोझ ना बने, और टैक्स भी सरकार को मिल जाए। ज्यादा से ज्यादा टैक्स सरकार को जाएगा तो देश का कल्याण ज्यादा होगा, देश में काम ज्यादा होगा, देश समृद्धवान ज्यादा बनेगा। अमेरिका इतना सफल देश क्यों है? क्योंकि वहां 80% लोग टैक्स भरते हैं। हमारे भारत में केवल 20% टैक्स भरते हैं, 80% नहीं भरते। अमेरिका में 80% टैक्स भरते हैं, 20% नहीं भरते। इसलिए वो हमसे 50 साल आगे है। वो हमसे कितने साल आगे है? 50 साल आगे है। जापान हमसे 100 साल आगे है, क्योंकि वहां 100% लोग टैक्स भरते हैं और हमारे यहाँ टैक्स नहीं भरते। इसका कारण व्यक्ति नहीं है, सरकार की नीतियां ऐसी हैं। ऐसी नीतियां बनाए सरकार जिससे आम आदमी भी टैक्स भरे और किसी को बोझा ना लगे, भार ना लगे। भाई एक लकड़ी का गट्ठा एक आदमी उठाएगा तो वजनदार होगा, पर 4 लोग मिलके उठा लेंगे तो उठ भी जाएगा, बोझा भी नहीं लगेगा। तो 20% भर रहे हैं टैक्स, पूरा 100% भरे। ऐसी सरकार को व्यवस्था करनी चाहिए। आज हमारे भारत में 40% लोगों के पास पैन कार्ड नहीं है। टैक्स नहीं भरेंगे, पैन कार्ड नहीं है, जरूरत ही नहीं है। वो इस डर से, कई लोग गांव वालों से हमने कहा क्यों आपने पैन कार्ड क्यों नहीं बनवाया? अरे पैन कार्ड बन जाएगा तो टैक्स लग जाएगा। लोग डरते हैं पैन कार्ड बन जाएगा टैक्स लग जाएगा। सरकार इन नीतियों पे काम नहीं कर रही है।
हमारे शास्त्र सब बता रहे हैं राजा कैसा हो, प्रजा कैसी हो, कैसे लेना है, कैसे देना है, कैसे काम करना है। शास्त्र हमारा दर्पण है। शास्त्र पढ़ने वाला सफल राजनीतिज्ञ भी बन सकता है, सफल बिजनेसमैन भी बन सकता है और सफल से सफल व्यक्तित्व बना सकता है अपना। शास्त्र हमारे दर्पण है, सब कुछ भरा है शास्त्रों में। आप ये ना समझिए कि शास्त्रों में अर्थ कमाने की व्यवस्था नहीं है। अरे आप शास्त्रों के अनुसार चलेंगे तो सफल बिजनेसमैन बन जाएंगे, व्यापारी बन जाएंगे, करोड़ अरबपति बन जाएंगे। ढंग से चलें। पहले की सरकारें गुरुजनों के आदेश से चलती थी। दशरथ जी बिना गुरु वशिष्ठ के आदेश से कोई नियम लागू नहीं करते थे। दशरथ जी हमेशा किससे पूछते थे? किससे पूछते थे? गुरु वशिष्ठ जी से पूछते थे। वशिष्ठ जी बताते थे कि इसका ये समाज, क्योंकि वो विद्वान थे, पढ़े लिखे थे। हाँ, तो अब पता नहीं आजकल क्यों नहीं ठीक ठीक सब चल रहा है। मैंने आपको कहा था आजकल भारत में ये हो रहा है, आपके घर के सामने की सड़क बनती है, अगले महीने फिर खोद दी जाती है। हाँ जी, सीवर की लाइन डालना भूल गए, बिजली की लाइन डालना भूल गए, पानी की लाइन डालना फिर खोदते हैं, फिर बनाए, 6 महीने बाद फिर खुद गई। सरकार का पैसा जा कहने से क्या फायदा ना। आप भी कह रहे हो कि महाराज जी हमें क्यों बता रहे हो। क्या बताएं, हम मोदी जी कथा सुनते तो हम उन्हें भी बताते, राष्ट्रपति जी कथा सुनते तो हम उन्हें भी बताते, हाँ, मंत्री जी कथा सुनते तो हम उन्हें भी बताते। हम तो सबको बताने के लिए बैठे हैं। भाई गंगा तो बह रही है, अमृत भरा जल है, अब कोई पीने वाला हो, सो पीने वाला नहीं है, तो गंगा बह रही है, बह बह के समुद्र में जा रही है, खारा हो रहा है। ज्ञान धारण करने के लिए होता, धारण कर लोगे तो कल्याण हो जाएगा। मैं जो जो बता रहा हूं इन विषयों पर थोड़ा भी काम किया जाए भारत की सरकार के द्वारा, बहुत कुछ हो सकता है। रोजगार कैसे प्रकट करना है, बहुत बढ़िया उपाय है मेरे पास, पर सिर्फ उपाय है, मैं कहूं किसको? योग्य व्यक्ति मिले जो कर सकता, मैं उसे सब बताऊं कि कैसे रोजगार बढ़ सकता है भारत का, कैसे बेरोजगारी मिटेगी। मैं तो बहुत कम समय में भारत की सारी बेरोजगारी मिटाने की भगवान की कृपा से ताकत रखता हूं, पर जब कोई इस हिसाब से चले तब। राम जी जब सीता का हरण रावण ने किया तो राम जी रो रहे हैं, सीता सीता, और राम जी बाबाओं को दिखा दिखा के रो रहे हैं, बाबाओं की तरह। सीता जो बाबा देखें, ये बाबा वही हैं जो पत्थर की नारी बना रहे थे। सारे बाबा बोले प्रभु जी रो क्यों रहे हैं? बोले हमारी पत्नी चोरी हो गई। अरे तो पत्नी चोरी हो गई तो रोना क्यों? अरे हमारी पत्नी थी, रोना तो पड़ेगा। संत लोग बोले तो क्या हमारी पत्नी चोरी होगी तो हमें भी रोना पड़ेगा? राम जी बोले बिल्कुल रोना पड़ेगा। सारे बाबाओं को लगा हे भगवान ये तो बड़ी झंझट है, हमसे तो रोया नहीं जाएगा, हम तो रो नहीं सकते। तो सारे बाबाओं को लगा कि भाई बाद में रोना भी पड़ता है, तो सबको लगा हम प्रभु रो नहीं सकते, हमसे रोया नहीं जाएगा, अब क्या करें? भगवान बोले तो अपनी अपनी पत्नी गंगा में डालो। सबने गंगा जी में विसर्जित कर दी। राम को लगा चलो अब ठीक रहा, इसलिए राम जी ये लीला करते हैं सीता हरण की। सूपनखा रावण की बहिनी पंचवटी गई एक बारा, पंचवटी गई एक बार सूपनखा। ये विद्युत जिह्वा की पत्नी थी, इसके पति को रावण ने मार दिया था। सूपनखा का पति था विद्युत जिह्वा, इसे एक बार रावण ने मार दिया था। रावण ने क्यों मारा? क्योंकि ये इतना बलवान था कि पूरी लंका को अपने मुंह में रख के सो जाता था। रावण घबराया कि जीजा इतने पहलवान है, एक आध बार मुंह तक रखे और कहीं पेट तक चली गई लंका, हम सब पच जाएंगे। रावण घबराया और अपने जीजा जी को मार डाला। तब सूपनखा ने कहा रावण मन में, तूने मेरे पति को मारा है, अब मैं तेरी लंका में तभी कदम रखूंगी जब तेरा विनाश निकट आ जाएगा, है ना? राम जी सूपनखा इसलिए कह रही है, राम जी को देख के क्या कह रही है सूपनखा?
तो सम पुरुष न मो सम नारी। तेरे जैसा कोई पुरुष नहीं है। तेरे जैसा क्यों? आपके जैसा क्यों? राम जी की भी प्रतिज्ञा है कि मैं पृथ्वी को दुष्टों से विहीन कर दूंगा, निश्चरहीन करऊं मही। राम जी की प्रतिज्ञा है कि मैं पृथ्वी को निशाचरों से हीन कर दूंगा। और इसकी भी सूर्पनखा की भी प्रतिज्ञा है कि मैं रावण से पृथ्वी को हीन। इसलिए कह रही है आपके विचार मेरे विचार मैच करते हैं, इसलिए कहती है तो सम पुरुष न मोसम नारी। सूर्पनखा कहती है राम जी तुम कितने सुंदर हो और हम भी कम सुंदर नहीं है, हमसे विवाह कर लो तो आपका काम बने। राम जी ने सीता की तरफ देखा। अच्छा, राम जी जब भी किसी स्त्री से बात करते हैं ना तो अपनी पत्नी की तरफ, सीता की तरफ देख करके बात करते हैं। किसकी तरफ देखकर बात करते हैं? हाँ, कहने का अर्थ यह है कि पराई नारी से बात जब करो तो या तो अपनी पत्नी की तरफ देखकर बात करो या तो सिर झुका के बात करो। किसी पराई स्त्री की आंखों में भी आंखें नहीं जानी चाहिए, उसके मुख पर दृष्टि नहीं जानी चाहिए। शास्त्र इतने मर्यादित हैं। शास्त्र भगवान ये कहते हैं कि पराई नारी को देखना भी पाप है, इसलिए वो पराई नारी को देखते। राम जी बात तो कर रहे हैं सूर्पनखा से, पर देख किसकी तरफ रहे हैं? सीता की तरफ। सीता ही चितई कहीं प्रभु बाता। राम ने सीता की तरफ देखा और बात सूर्पनखा से की। आहा, कितना बढ़िया संकेत है। जब भी सीता जी भक्ति का स्वरूप हैं। सीता जी किसके प्रतीक हैं? भक्ति की स्वरूपा हैं। सीता जी कौन है? भक्ति स्वरूपा। जब भी जमाने के किसी व्यक्ति से बात करो तो दृष्टि भक्ति में रहे, मन भगवान में रहे और बात संसार के लोगों से हम करते रहें। मन भगवान में रहे, तन बातचीत करता रहे। मन भगवान में ही लगे, तन संसार में लगे सो लगे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। पर मन कहाँ लगे? मन भगवान से ना हटे। सीता जी की तरफ देखकर बातचीत हुई। सूर्पनखा कहती है हमसे विवाह कर लो। अच्छा, आजकल सूर्पनखा है कि नहीं? मैया जी, ओ मेरी माँ, थोड़ा ध्यान देना। सूर्पनखा किसे कहते हैं? बोलो। सूप जैसे नख, नख। आजकल आप लोग बड़े बड़े नाखून करते हैं ना। जो स्त्री अपने, अच्छा सूर्पनखा, राम जी ने कहा तुम्हारी शादी होगी, बोले हम कुंवारी हैं। क्या कहती है? हम। जो स्त्रियां शादी के बाद भी अपने आप को कुंवारी कहें, ये सब सूर्पनखा की भतीजियां हैं। आज के जमाने में एक बहन हमें, एक मैया हमें अपने घर ले गई। गुरुजी चलो घर। हम घर गए। उन्होंने अपनी बेटी से कहा महाराज जी से आशीर्वाद लो। हमने कहा, उन्होंने कहा महाराज जी पिछले महीने हमारी बिटिया का विवाह हुआ है, आशीर्वाद दो। हमने कहा खुश रहो, सुहागिन रहो। हमने देखा कि उसके सुहाग का कोई भी चिन्ह नहीं था, ना मांग में सिंदूर था, ना गले में मंगलसूत्र था, ना हाथ में चूड़ियां थी। हमने कहा मैया इनका विवाह हो गया? हाँ महाराज जी पिछले महीने हुआ। हमने कहा फिर मंगलसूत्र वगैरह नहीं पहना इन्होंने? वो खूंटे पे टंगा है वो। हम समझ गए कि ये सूर्पनखा की भांजी है। हाँ? ये सूर्पनखा के परिवार के लोग हैं, भतीजी है, भांजी है, घर परिवार की है। मतलब आपकी बेटियां भी आजकल मांग नहीं भरती, तो आप लोग क्यों नहीं बोलती हो अपने बेटियों से मांग भरा करो?
बेटियों को बोला करो मांग भरा करो हाथ में। आजकल एक हाथ में घड़ी पहन लेती हैं बहनें और दूसरा हाथ चूड़ियों से भरा और एक हाथ बिल्कुल खाली, घड़ी बस। क्यों? फैशन है, आग लगे ऐसे फैशन में। ये कोई फैशन है बताओ? मांग भरती नहीं आजकल की माताएं, ये घिसनी आती है, घिस लेती हैं हल्का सा। अरे कोई ऐसे मांग भरता है? मांग तो यहां से लेके यहां तक जाती है। हाँ, मांग। एक बार सीता जी मांग भर रही थी, हनुमान जी ने पूछा क्या कर रही हो मां? बोले हम अपने राम की आयु बढ़ाने के लिए मांग भर रही हैं। तो क्या इतने से सिंदूर लगाने से राम की आयु बढ़ जाएगी? बोले हाँ। हनुमान जी बोले यदि इतने से सिंदूर लगाने से राम की आयु बढ़ती है तो आज से मैं पूरे शरीर में सिंदूर लगाऊंगा। तब से हनुमान जी महाराज सिंदूर लगाते हैं, तब से सिंदूर चढ़ता है ना। इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि अपनी बेटियों को सूपनखा बिल्कुल ना बना देना। मांग भरें बढ़िया, जो भारत की मर्यादा है उसका पालन करें। पांव में माहौर लगाओ, मांग में सिंदूर भरो, माथे पे बिंदिया लगाओ, गले पे मंगलसूत्र। शादी हो गई है तो ये तो आपके लिए गौरव की बात है। सुहागन स्त्री को देखने से भी पुण्य मिलता है। जो नारी सारा श्रृंगार करके चलती है, श्रृंगार युक्त नारी का कोई दर्शन कर ले पापी तो उसके दर्शन मात्र से उसके पाप नष्ट हो जाते हैं। आपने कभी सुना है पतिव्रता नारी का दर्शन करने मात्र से पापियों के पाप नष्ट हो जाते हैं? यह पतिव्रता नारियों की महिमा है। जैसे किसी ब्राह्मण के माथे पे तिलक हो, तिलक धारी ब्राह्मण का आपने दर्शन कर लिया तो आप जिस काम से निकल रहे हैं वो काम शुभ होगा। आप कोई शुभ काम करने के लिए घर से जा रहे हैं और सुहागन स्त्री आपके बाजू से निकल जाए और आपने दर्शन कर लिया उसका, तो आपका वो काम बन के रहेगा। आप शुभ काम के लिए जा रहे हैं और गौ माता बछड़े के साथ निकल जाए, वो शुभ माना जाता है। गाय बछड़े को दूध, बछिया को दूध पिला रही हो, वो दर्शन शुभ माना जाता है। और आप किसी अच्छे काम के लिए निकल रहे हो, कुत्ता भौंक दे, हाँ हाँ, बस हो गया काम तुम्हारा। और आजकल लोग घर में ही पाल के रखते, कहीं भी गए तो पहले वो बात करेगा। अब कुत्ता पालने वाले, हमने देखा एक बहन हमारे से मिलने आ गई अभी कुछ दिन पहले, उसके हाथ में कुछ था, हमें तो लगा पहले नकली है, ध्यान से देखा तो आंखें झपका रहा, पलक। हमने कहा भाई ये कौन है? उन्होंने कहा हमारा डॉगी है। फैशन है आजकल कुत्तों को गोद में लेके चलने का। हाँ बताओ, भारत कितना विद्वान देश था, कैसे कैसे लोग इस धरती पर पैदा। कभी भारत के ऋषि मुनियों ने सोचा नहीं था कैसे कुत्ताधारी लोग भी पैदा होंगे, हैं? कभी नहीं सोचा था कैसे लोगों को भी, ऐसे लोगों का दर्शन कर लो आप तो जिस काम के लिए जा रहे हैं वो तो होगा ही नहीं। ऐसे लोगों का ही दर्शन अपशगुन माना जाता है, कुत्ताधारियों का। और घर के सामने और लिखा दिया कुत्तों से सावधान। ऐसा लगता है इस घर में यही रहते हैं, आदमी तो रहते नहीं, लिखा ही कुत्तों से सावधान। यहाँ रहता कौन है? लिखा है कुत्तों से सावधान। कौन रहता है? कुत्ते रहते हैं, लिखा ही है, उसका अर्थ ही है कुत्तों से सावधान। अब ऐसे ऐसे मूर्ख भी भारत में ही पाए जाते हैं। चलिए, आप लोग तो अच्छे हैं ना? हाँ जी। सूपनखा मत बनना। राम जी ने लक्ष्मण की तरफ भेज दिया, जाओ हमारा भैया देख लो। कुमार मतलब कुमारा नहीं, कुमार मतलब पहले के जमाने में ना बड़ों को छोटों को कुमार कहते थे। कुमार, जैसे हम स्कूल में पढ़ते थे तो अपना नाम लिखते थे अनिल कुमार। कुमार अभी भी हमारा नाम यही है।
सारे जगह। तो कहने का कुमार, कुमार लगा है, अर्थात नाम के सामने पहले के लोग राम जी लक्ष्मण को क्या कहते? लक्ष्मण कुमार। लक्ष्मण कुमार, कुमार मतलब प्यार। कुमार बड़ों के लिए ना, जैसे माँ के लिए बच्चा कितना भी बड़ा हो जाए, मैं कितना भी बड़ा हो जाऊं पर माँ के लिए तो बेटा ही रहूंगा कि नहीं, ऐसे बड़ा भाई तो बड़ा भाई है, बड़े भाई के लिए छोटा भाई तो कितना भी बड़ा हो जाए पर वो तो छोटा ही रहेगा, कुमार ही रहेगा। कुमार का मतलब कुंवारा नहीं। राम जी ने ये नहीं कहा कि लक्ष्मण जी कुंवारे हैं, लक्ष्मण जी ने, राम जी ने ये कहा कुमार। हाँ, अब लक्ष्मण जी समझ गए। लक्ष्मण जी से कहती है सूर्पनखा हमसे विवाह कर लो, तुम्हारे भैया बहुत अच्छे हैं पर तुम भी कम अच्छे नहीं हो, तुम और अच्छे हो। लक्ष्मण जी बोले हमारे से विवाह करोगी तो कपड़े धुलने पड़ेंगे। सूर्पनखा बोली हमसे ये सब नहीं होगा। लक्ष्मण जी बोली तो फिर उनसे शादी करो, जाओ। सूर्पनखा गई, सुनो सुनो तुम्हारा भाई तैयार नहीं हो रहा है, आप हमसे कर लो शादी। राम जी सीता की तरफ देख के मुस्कुरा रहे हैं, देखो जरा, एक सीता ये है जो अपने पति से भी बात करती है तो सिर झुकाकर करती है, और एक ये है जो बिल्कुल सिर उठा के, इसकी शादी हो चुकी है फिर भी कह रही हम कुंवारी है। उस जमाने में दो प्रकार की नारियां थी, सीता जैसी भी और सूर्पनखा जैसी भी। आप लोग जरा बच के रहिएगा सूर्पनखाओं से। बेटियां हो तो सीता जैसी हो, सूर्पनखा जैसी ना कर लेना। हाँ, अब सूर्पनखा बार बार लक्ष्मण जी की तरफ जा रही है, राम जी की तरफ आ रही है। राम जी ने कहा ठीक से इलाज करो लक्ष्मण इसका। अब की बार गई तो लक्ष्मण अति लाघव सो नाक कान बिनु कीन, ताके कर रावण कहा मनो चुनौती दीन। नाक भी काटी और एक चीज नहीं काटा, दोनों काटी। अच्छा, नाक क्यों काटी? नाक इसलिए काट ली लक्ष्मण जी ने कि देखो, इसलिए नाक काट ली कि यदि हाथ पांव काटती तो इसे बताना पड़ता कि हम फलानी जगह गए थे तो नाक कट गई। नाक काटी है तो अब इसे बताना नहीं पड़ेगा कि हम कहाँ गई थी, लोग देखते ही समझ लेंगे नाक कटाने गई थी सो नाक कटा के आ गई। और कान क्यों काटा? कान इसलिए काटा क्योंकि इसके कान होना ना होना एक समान है। कितना समझाए कि भाई मानते नहीं। राम जी बोले लक्ष्मण जी की तरफ जाओ, लक्ष्मण जी बोले राम की तरफ जाओ। मतलब वो चाहते थे, इग्नोर कर रहे थे पर ये समझ ही नहीं रही थी। लक्ष्मण जी बोले तेरे कान होने का कोई अर्थ नहीं, सुनती तो है नहीं, तो कन कटी भी कर दिया, नाक कान दोनों काट दिया। खरदूषण के पास गई, भैया भैया। खरदूषण जी दोनों गए तैयार होके राम से युद्ध करने के लिए। राम जी ने तुरंत खरदूषण को युद्ध में पराजित कर दिया। खरदूषण ने कहा आप हो इतने सुंदर के छोड़ा नहीं जा रहा है धनुष बाण, पर आप सुंदर हो। मेरी बहन को मारा है तो भी मैं माफ कर देता हूं, यद्यपि भगनी कीन कुरूपा बध लायक नहीं पुरुष अनूपा। पर राम जी ने कहा युद्ध करो। युद्ध किया तो जितने वहां लोग थे सब राममय दिखाई पड़े, तो राम जी ने सबका उद्धार कर दिया। अब तो सूर्पनखा रावण के पास गई। रावण को खबर लगी, नाच गाना सुन रहा था रावण। हाँ, रावण नाच गाना सुन रहा था, नाच गाना में मस्त था। सूर्पनखा गई, रावण अब सर्वनाश होने का समय आ गया है। यहां तुम नाच गाना सुन रहे हो, वहां दुश्मन आ गए हैं। रावण बोला क्या हुआ? देखो मेरी नाक कान काट दी। किसने? राम ने। तो खरदूषण कहां है? बोले मारे गए। रावण घबराया, खरदूषण सम मोहि बलवंता तिन्हि को मारे बिनु भगवंता। रावण को रात भर नींद नहीं आई, विचार करता रहा क्या धरती पर भगवान आ गए हैं? क्या इस धरा पर भगवान आ गए हैं?
रावण सोचा यदि आ गए हैं तो चलो उनका दर्शन कर लो। अच्छा, रावण को परीक्षा, रावण सोचा वो भगवान ही हैं, परीक्षा लेकर देख लूं, ऐसा तो नहीं मैं कंफ्यूज हो रहा हूं। तो रावण ने मारीच को सोने का मृग बना दिया। मामा मारीच को सोने का मृग बना के, मारीच तैयार नहीं था। रावण बोला हमसे मरो। मारीच बोला ठीक है रावण, तुमसे मरने से अच्छा है राम के हाथ मरेंगे। तो रावण ने सोने का मृग इसलिए बनाया, रावण देखना चाहता था। अच्छा, इसके पहले राम ने, लक्ष्मण जी लकड़ी तोड़ने गए थे, तो राम जी ने सीता से कहा सीता हम कुछ दिन लीला करना चाहते हैं, तुम अग्नि में वास करो। हाँ, हम अग्नि में तुम्हें। अच्छा, राम जी ने जब रावण सीता को ले गया, उसके पहले राम ने सीता मां को अग्नि में प्रवेश करा दिया था। यह बात लिखी है रामचरितमानस में। राम सीता जी अग्नि में खड़ी हो गई, असली सीता तो अग्नि में समा गई। फिर वो सीता की परछाई मात्र बची। असली सीता तो रावण उठा भी नहीं सकता था, स्पर्श करता तो जल जाता, पर लीला करनी थी ना, इसलिए अपने असली स्वरूप को। भाई पावर समझते हैं ना आप लोग? आपके घर में जो मीटर लगता है ना बिजली का, वो मीटर 1 किलोवाट का होता है, जो सारा घर का काम करता है। घर में ज्यादा एसी वगैरह लगाओ तो 2 किलोवाट 5 किलोवाट का मीटर लगाना। जितना किलोवाट बढ़ेगा उतना उस मीटर का और घर की बिजली का पावर भी बढ़ता जाएगा। फॉर एग्जाम्पल समझिएगा, बड़े बड़े खंबे निकलते हैं, मोटे मोटे 20-20 तार निकलते हैं। देखा ना आप लोगों, बड़े बड़े लाइनों की, लाइट की लाइन पड़ी होती है, बड़ी बड़ी खंबे, बहुत बड़े बड़े 200-200 फीट के खंबे, देखा कि नहीं? मोटे मोटे तार, उनके नीचे खड़े हो तो चट चट की आवाज आती है। हाँ या ना? बात समझ में आ रही है? वो सबसे हाई बिजली होती है, उस बिजली से लाइट नहीं जल सकती, वो शुद्ध बिजली है। उनसे जाकर डीपी इत्यादि से फिर वो वोल्टेज कम होता है, फिर कम होता है तो एक बड़ी लाइन गांव से गुजरती है, फिर उस बड़ी लाइन से एक डीपी लगती है वहां पर, उससे होकर के फिर वो सामान्य 3 तार निकलते हैं जो गांव गांव में बिजली लाइट जलाने के काम आते हैं। अब समझिएगा, रियल जो लाइट है वो तो इतनी पावरफुल है कि 20, वो जो बड़ा खंबा होता है ना 100-200 फीट वाला, जिससे चढ़ चढ़ की आवाज आती है, उसके पास कोई 20 फीट आदमी पहुंच जाए, उसकी तार की दूरी से 20 फीट दूर भी आप खड़े रहेंगे तो वो अपनी तरफ खींच लेता है। हाँ या ना? इतना पावरफुल तार होता है, वो बिजली होती है, 20 फीट दूर से आपको खींच लेगा और तुरंत लगभग 1 सेकंड के समय में जला के राख कर देगा। इतनी पावरफुल बिजली होती है। जबकि वह बिजली जब डीपी इत्यादि उपकरणों से होकर गुजरती है, कम होकर, तो उसका वोल्टेज कम हो जाता है। फिर वो आपको केवल 1.5 फीट से ही खींचती है। जो पावरफुल लाइट जाती है ना, जिसे बड़ी लाइन कहते हैं, बड़ी लाइन 1 फीट से खींच लेती है। फिर उससे भी एक छोटी लाइन है जो गांव गांव में खंभों में चलती है, वो खींचती कम है, वो बहुत पास से ही खींचती है। वो पावर बिल्कुल कम है। जो हम घर में बिजली उपयोग करते हैं ना मेरी माँ, वो बिजली का बिल्कुल लो क्वालिटी है, 3rd क्वालिटी है ना? चलिए, उसी प्रकार सीता जी कैसी थी? सीता जी तो बिल्कुल वो पावरफुल बिजली की बड़ी लाइन जैसी थी, पावर से भरी थी सीता जी। पर जिस सीता को रावण लेकर गया, वो तो घर में जो बिजली यूज करते हैं उतना ही पावर बचा। अग्नि में सारा पावर सीता जी ने लगा दिया, सारा पावर सीता जी ने अग्नि में सुरक्षित रख दिया और मात्र थोड़ा ही पावर बचा सीता के पास। असली पावर को तो रावण उठा भी नहीं सकता था।
हाथ भी नहीं लगा सकता था। इसलिए सीता जी ने अग्नि में जो प्रवेश किया है, ये अपना पावर अग्नि में दे दिया और थोड़ा सा पावर लेके गई हैं लंका, ताकि लीला हो। और जब आगे रावण मरेगा, सीता जी आएंगी, तो राम जी अग्नि परीक्षा लेते हैं। वो अग्नि परीक्षा नहीं है, वो सीता का जो पावर अग्नि में गया था, फिर वो वापसी आई, वो वापसी थी, जिसे आप कहते हैं राम जी ने अग्नि परीक्षा क्यों ली। रावण चला, सोने का मृग सामने चल रहा था, रावण छिप कर खड़ा था। और राम जी ने देखा, राम जी ने सोने का मृग देखा, पर राम जी समझ गए ये मायावी मृग है। तब सीता जी ने देखा ये बढ़िया मृग है। सीता जी ने कहा, प्रभु ये मृग मिल जाता तो काम बन जाता। अब मात्र 1 साल बचे हैं अयोध्या लौटने में, तो निशानी रहती कि देखो हमने सोने का मृग देखा है। ये जंगल की यादें रहेंगी हमारी 14 साल की। राम जी ने आज पहली बार तो सीता ने कुछ मांगा है, और राम जी मना कैसे कर, जबकि राम जी सब जानते हैं, चूंकि इनकी लीला है ना। अब देखिएगा, सीता मां से गलती यह हो गई कि सीता ने आज राम को छोड़कर आज मन कहीं और लगा लिया। आज सीता को राम प्रिय नहीं, सोने का मृग प्रिय लग रहा है। राम जी समझ गए कि सीता के अंदर सोने की चाहत आ गई है। तो राम जी ने मन में विचार किया कि इतना सा सोना क्या करोगी सीता, तुम्हें सोने की लंका ही भेज देते हैं, है ना। इसका तात्पर्य यह हुआ कि भगवान को छोड़कर जब हम मन संसार में लगाते हैं, तो भगवान संसार का सुख तो देते हैं, पर अपने से दूर कर देते हैं। वो माता सीता ही क्यों ना हो, यदि सीता भी राम के सिवा मन कहीं और लगाएंगी, तो वो तो मिल जाएगा जहां मन लगा है, पर राम जो मिले थे वो दूर हो जाएंगे। इसलिए सपने में भी कभी भगवान के सिवा अपना मन कहीं मत लगाइए। भगवान के सिवा मन मत लगाइएगा, कहीं भी मन मत लगाइएगा, सिर्फ भगवान में मन लगे। राम जी गए, सोने का मृग वो छलिया था, कपटी था, आगे चले। वहां जब बाण मारने में वो माया से बड़ी दूर ले गया। जब राम जी ने बाण मारा तो हा लक्ष्मण कह करके उस मृग ने चिल्लाया। सीता जी को लगा कि राम संकट में हैं, जाओ लक्ष्मण। लक्ष्मण जी बोले, मां वो भगवान है, उन्हें कोई संकट नहीं आ सकता, मैं जानता हूं। तब सीता जी ने बड़े कठोर वचन कह दिए, अरे लक्ष्मण, मरम वचन सीता तब बोला, मरम वचन जब सीता बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। सीता माता के वचन से लक्ष्मण का मन नहीं डोला, हरि प्रेरित भगवत इच्छा से लक्ष्मण का मन डोला। और लक्ष्मण जी भी लक्ष्मण रेखा खींच करके चले गए। सीता जी ने बहुत उल्टा बोल दिया लक्ष्मण को, तुम तो चाहती हो कि राम मर जाएं। हाँ, वहां भरत ने निकाल दिया, अब तुम्हें तो लगता है राम जी चुभ रहे हैं। आहा, जब ऐसे वचन बोले, लक्ष्मण जी बोले, भाभी को क्या हो गया है। लक्ष्मण जी को सीता मां के वचनों से प्रभावित नहीं हुए, वो भगवान की इच्छा से प्रभावित हुए और वो गए। और जब गए तो रावण को अवसर मिल गया। स्त्रियों को अपनी नजर में ही रखना चाहिए, चाहे वो बेटी हो, चाहे वो बहन हो, चाहे वो पत्नी हो, चाहे वो मां हो। अपनी आंखों के सामने, अपने आसपास रखना चाहिए। अकेला कभी भी अपनी बहन, बेटी, पत्नी और मां को नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि नारी बाहर, चार दीवारी के बाहर वो असुरक्षित हो जाती है। कब कौन आ जाए और किस नजर से आपको देख ले। इसलिए कहा जाता है कि जरा मर्यादा में रहा करो, है ना।
जब सीता जैसी नारी अकेली हुई तो रावण जैसे सीता का हरण करने आए। बाबा जी बन के बैठ गया रावण, सुनो भूख लगी है। सीता जी बोली तो आओ फल ले लो। बोले ना, रावण गया लक्ष्मण रेखा पार करने तो लक्ष्मण रेखा जला रही थी रावण का तो इतना भी बल नहीं था कि लक्ष्मण की रेखा को पार कर सके। अब सोचो कि जो रावण लक्ष्मण की रेखा को पार नहीं कर सका, वो रावण क्या लक्ष्मण से युद्ध कर सकता था? लक्ष्मण जी का एक बाण रावण को चित्त कर देता। जिनकी रेखा पार नहीं हुई रावण से, उनके बाणों का बल रावण सह पाता? पर राम को तो लीला करनी है ना आगे की। रावण की ताकत नहीं है कि जगत जननी जगदम्बा को उठाकर ले जाए। सीता रावण के कहने से या रावण के जबरदस्ती से नहीं गई। सीता मां आज अपनी इच्छा से गई हैं। यदि सीता लंका ना जाती और राम जी रावण को ना मारते तो आज राम की जय जयकार कैसे होती? राम को भगवान लोग कैसे कहते? इसलिए आज सीता जी कृपा करके लक्ष्मण रेखा को देखिए। माता सीता को पता था कि हमारे घर साधु बैठे हैं, साधु बैठे हैं, और साधु जब बैठे हैं भूखे, तो सीता ने क्या कहा? रावण बोला मैं भूखा रह जाऊंगा, मैं भूखा रहूंगा तो तुम्हें श्राप लगेगा। आपके घर पे कोई अतिथि भूखा बैठा है तो आपको श्राप नहीं लगेगा? सीता जी ने कहा ठीक है, मेरे द्वार पर कोई भूखा ना बैठा रहे, इसलिए सीता जी लक्ष्मण रेखा तोड़कर आज किसी अतिथि को भोजन देने आई हैं। आज किसी अतिथि को वो भोजन देने आई हैं। जरा ध्यान से सुनिएगा। किसी ने कहा सीता यदि तुम बाहर गई तो रावण उठा ले जाएगा। सीता बोली कोई बात नहीं, रावण भले उठा कर ले जाए, परंतु मेरा धर्म है कि मैं सदा अपने अतिथि देवो भव का निर्वहन करूंगी। मेरे घर में अतिथि आ जाए मैं उनको भगवान की तरह पूजूंगी। मैं अपना धर्म नहीं छोड़ती। और जिस धर्म का पालन सीता ने किया, अंत में उसी धर्म ने सीता की रक्षा की। अंत में उसी धर्म ने सीता की रक्षा की। कहने का अर्थ यह हुआ कि माता सीता को पता था कि ये रावण है, पर फिर भी माता सीता इसलिए गई कि मेरे द्वार पर कोई भूखा ना बैठा रह जाए। आपसे भी प्रार्थना है, आप भी अपने द्वार से किसी को भूखा मत जाने दिया करो। आजकल लोग कह देते हैं कि कमा कर खाते क्यों नहीं हो। क्या सीता ये बात नहीं कह सकती थी कि बड़े हट्टे कट्टे हो, कमा के क्यों नहीं खाते? आपके घर पे कोई भीख मांगने आया है तो आप उसे भीख तो दिए नहीं, उपदेश देने लग गए। उपदेश मत दो, उसे भिक्षा दो। द्वार पे आए हुए को भिक्षा देनी ही चाहिए, क्योंकि ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाएं। अब तो सीता जी लक्ष्मण रेखा से बाहर गईं और रावण सीता का हाथ पकड़ करके पुष्पक विमान पर बिठाता है और सीता को लेकर के उड़ जाता है। सीता रोने लगी, हा लक्ष्मण तुम्हारा कोई दोष नहीं था, सच ही कहा था तुमने कि वो भगवान है, उन्हें कुछ नहीं हो सकता। हे लक्ष्मण तुम्हारा दोष नहीं था, हे रघुनंदन कहाँ हो? अब तो सीता रो रही हैं, लक्ष्मण हाँ राम राम कहाँ हो? राम राम बुलाने लगी, कोई नहीं सुना। तब जटायु ने देखा, जटायु ने देखा कि कोई स्त्री परेशान है, तो जटायु दौड़ करके आया, ए रावण खड़ा हो जा। रावण बोला कौन है तू? जटायु बोला मैं पिता हूं। किसका? उस बेटी का जिसको तू
लेकर जा रहा है, सीता मेरी बेटी है, राम मेरे पुत्र हैं, छोड़ दे इसका हाथ। रावण को जटायु ने ऐसे पंख मारे युद्ध में, रावण मूर्छित होकर गिर पड़ा। किसी ने कहा जटायु जी रावण मूर्छित होके पड़ा है, जल्दी से तुम सीता को उठाओ और लेकर राम के पास चले जाओ। जटायु ने कहा कि चोरी से रावण ने सीता को चुराया और चोरी से मैंने भी सीता को चुरा लिया, तो फिर रावण में और मुझ में अंतर क्या रहेगा? हम युद्ध करके पहले रावण को देखिए। रावण मूर्छित पड़ा था तो जटायु पक्षी थे, मूर्छित योद्धा पर उन्होंने पंख का प्रहार नहीं किया। हमारे भारत के पशु पक्षी भी धर्म जानते थे, इंसानों को तो छोड़ दो, वो भी निशस्त्र पर वार नहीं करते थे। जटायु ने नहीं किया, रावण मूर्छित थे, चाहते तो वार कर देते, आंखें फोड़ देते चोंच से, पर ना, मूर्छित योद्धा पर वार नहीं किया जाता। यह नियम है हमारे यहाँ का। इंसान मनुष्य तो छोड़ दो, पशु और पक्षी भी धर्म का पाठ जानते हैं। सीता अंत में रावण जागा और युद्ध ने उसने कृपाण से माता सीता जटायु के पंख काट दिए। राम राम कहते हुए जटायु नीचे गिर गए। किसी ने जटायु से कहा, जटायु क्या तुम्हें पता नहीं था कि रावण से पंगा लोगे तो परिणाम यही होगा? जटायु ने कहा था मुझे पता था, तो पंगा क्यों लिया? जटायु ने कहा एक सीता, एक स्त्री पर अत्याचार हो और मैं हाथ पर हाथ रखे बैठा रहूं, इससे अच्छा है कि उसकी रक्षा में अपने प्राणों की आहुति लगा दूं। अरे नारी का अपमान होते हुए देखने से अच्छा है उसे रोको, और ना रोके तो रोकने में तुम्हारे प्राण निकल जाएं, उसी से तुम्हें भगवान की प्राप्ति होगी। अत्याचार सहने से अच्छा है कि अत्याचार का, गलत का विरोध करो। हाँ, किसी ने कहा अब तू राम के पास कैसे जाएगा, अब तो पंख नहीं है। जटायु ने विश्वास से कहा कि मैंने सीता मां की रक्षा की है, अब मुझे राम के पास जाने की जरूरत नहीं है। जो ऐसी नारियों का सहारा बनते हैं, अबला नारियों का, उन्हें भगवान के पास नहीं जाना पड़ता, बल्कि भगवान स्वयं चलकर उनके पास आ जाते हैं। और राम जी जटायु के पास आए। मेरी मां भक्तों